अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं दिन मलिक। अच्छा, आज जो मैं आपके लिए व्लॉग लेके आया हूँ, ये आप सब लोगों के लिए नहायत ज़रूरी है हांगकांग के हवाले से। अच्छा, क्या है कि गवर्नमेंट ने वन टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ के नाम से एक सब्सिडी का ऐलान किया है। अच्छा, ये सब्सिडी उन लोगों को मिलेगी जिन्हें किसी भी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा है। मिसाल के तौर पे वो किसी कंपनी में काम कर रहे थे और कंपनी ने अचानक जनाब उनको कहा कि भाई आप अब छुट्टी पे चले जाएं। इसको गालबन रेंडर्ड एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है कि कंपनी ने उन्हें कहा कि भाई आप घर चले जाएं, जो मुल्क के हालात हैं या जो भी है वो ठीक नहीं है। और दूसरा वो लोग जो टेम्परेरी तौर पे जिनको कहा गया कि भी आप ऑफिस में कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि भी आप टेम्परेरी थोड़ा सा रिलीफ पे चले जाएं। तो ये दो तीन किस्म की और इससे मिलती जुलती अनएम्प्लॉयमेंट होगी। थोड़ी सी इसकी तफसील में जाके देखते हैं कि और इसकी क्या जो है वो पॉइंट्स इसके कौन से हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अच्छा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो लोग सिंस लेट दिसंबर 2021 से जिनके साथ ये चीज़ पेश आई है कि उनको जॉब से निकाल दिया गया, या जैसे मैंने अभी पहले बयान किया उस कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या है कि फुल टाइम, पार्ट टाइम, फ्रीलांसर, सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन होंगे वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि इसमें कौन कौन से एलिजिबल होंगे, कौन कौन से पर्सन जो हैं वो ये सब्सिडी के लिए कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये सब्सिडी उनको भी दी जाए, तो इसमें जो है सबसे पहले जो आप देख लें कि आपके पास जो है ना वो वैलिड हांगकांग आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके बाद जो आपकी जो एज है वो 18 साल उम्र की हद बयान की है, उसमें नोट कर लें कि 1 अक्टूबर 2021 की तारीख तक 18 साल के होने चाहिए। अच्छा, इसमें फिर ऐसा है कि द एप्लीकेंट हैज़ वर्कड इन हांगकांग फॉर एटलीस्ट 1 मंथ ड्यूरिंग 1 October to 31 December 21 with total monthly income generally between 2,700 to 30,000 इनकम। अच्छा, एक और जो खास पॉइंट जो मैंने पहले बयान किया है वो भी आप नोट कर लें कि आपने कम से कम जो है ना 1 महीना काम किया हो। अच्छा, इसमें यह है कि जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है ना वो जो है वो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए और पूरे 30 दिन के लिए। ये नहीं कि आपने 5 दिन काम पे नहीं गए या 10 दिन काम पे नहीं गए, तो ये पीरियड नहीं इंक्लूड होगा। ये पीरियड इंक्लूड होता है अगर 30 डेज़ के लिए जो unemployed. Currently employed in premise is restricted by cap 599F। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने आपको पता है कि एक कानून बनाया था जिसकी कैप 599F के तहत ये है कि भाई वो रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस, मिसाल के तौर पे जो है ये हो गए पार्लर्स हो गए, जिम्स हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपने काम किया है तो जैसे पार्लर हेड, ये सैलून्स वगैरह, इनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो काफ़ी सफ़र हुए थे, तो उन लोगों के लिए भी है। अच्छा, आप देख लेते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो ये फ़ंड अप्लाई नहीं कर सकते। एक तो वो लोग हैं कि जिन्होंने जॉब खुद से छोड़ी है और वो किसी नई जॉब की तलाश में है, तो वो लोग जो है ये अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरे वो लोग हैं जो कोई भी किसी किस्म की जॉब जो है पेड जॉब वो कर रहे हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर वो लोग हैं जो CSS से जो गवर्नमेंट से असिस्टेंट मिलती है वो ले रहे हैं, वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। और फिर दोज हु हैव बेनिफिटेड अनस्पेसिफाइड मेजर्स ऑफ द 6th राउंड एंटी एपिडेमिक फंड, जिनको पहले से जो है एंटी एपिडेमिक फंड से जिन्हें पैसे मिल रहे हैं वो भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब देख लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसकी जो डेट है जो वो बहुत ही थोड़ा टाइम दिया गया है, यानी 23 मार्च 2022 से सुबह के 8 बजे ये अब तो शुरू हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये 12 अप्रैल जो है इसकी 12 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। जो लिंक है, किस लिंक पे आप इसको अप्लाई करेंगे वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक छोड़ दूंगा, और इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि भाई ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए फ्रेंडली नहीं है, आपके लिए करना मुश्किल है, तो ये स्क्रीन पे मैं एक नंबर लिख देता हूँ। गवर्नमेंट का नंबर है 1836128। तो इस नंबर पे भी आप रिंग करके, कॉल करके रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने तकरीबन 5 स्पेसिफिक सर्विस सेंटर बनाए हैं, नॉर्थ पॉइंट, मोंको, कुंथुंग, टाइपो और यूलोंग। यहाँ पे भी आप मदद ले सकते हैं। आपको ये सारी डिटेल जो है ना इस नंबर पे कॉल करने से मिल जाएगी। ये नंबर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूँ। अच्छा, अब देख लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं वो आप कैसे तैयार करेंगे। नॉर्मली तो जो प्रोफेशनल तरीका होता है उसके ज़रिए तो वो स्कैनर के ज़रिए ही करने चाहिए, जिससे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो स्कैन होकर सामने आ जाता है।
लेकिन आजकल जो है ना वो अच्छे फ़ोन के ज़रिए भी बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर लेके आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। कोशिश करें जो पिक्चर जब आप लें किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो वो डल ना हो, स्ट्रेट ऊपर से आपने तस्वीर लेनी है, लाइट भी थोड़ी सी मुनासिब हो जाए और ये है कि पढ़ा जाए, पता चले कि ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। खैर आप फ़ोन पे अगर तस्वीर अच्छे फ़ोन से लेंगे तो उसकी रेजोल्यूशन जो होती है, जो उसका साइज़ होता है वो मुनासिब ही होता है। नॉर्मली 10 MB तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लोड कर सकते हैं। जो लोग जो पिक्चर्स अपलोड करते रहते हैं उन्हें पता होता है कि ये 5 MB 10 MB वगैरह क्या है। सिंपल मेरे ख्याल में फ़ोन से अगर आप पिक्चर लेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है पिक्चर ज़रा साफ़ हो और जो भी आप पिक्चर अपलोड करें पहले खुद देख लें पढ़ा भी जा रहा है कि नहीं जा रहा और फिर उसको अपलोड करें। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वो आपसे क्या मांग सकते हैं? ऑब्वियसली आप उन्हें बता रहे हैं कि भाई मैं जॉब करता था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया हूँ, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए। तो ज़ाहिर उससे रिलेटेड जो भी आप समझते हैं कि मुझे देना चाहिए वो आप उन्हें भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कंपनी ने फायर किया, डिसमिस नोटिस दिया है, तो आप वो लेटर की कॉपी लगा सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ योर जो है वर्किंग पीरियड, रिकॉर्ड ऑफ योर सैलरी और एनीथिंग जो है वो उससे रिलेटेड कि भाई ये देखें मेरा ये मैं जब जाता था तो ये मैं कार्ड इन करता था, ये उसके वर्किंग आवर्स है, कुछ भी प्रूफ जिससे ये पता चलता हो कि भाई आप वहाँ पे जॉब करते थे और आपको जॉब से निकाल दिया गया। अगर आपके पास कोई वैलिड स्टाफ कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट कार्ड है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे पता चले कि भाई वाकई आप यहाँ पे जॉब कर रहे थे और कुछ ऐसे नोटिस जो कंपनी ने इशू किए हैं आपको फारग करने के लिए, तो वो भी एक किस्म का हैंडी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास कुछ MPF का रिकॉर्ड है तो वो लगा दें साथ। MPF नहीं है तो एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्लियरली शोइंग एम्प्लॉयज़ नेम्स, एप्लीकेंट नेम्स एंड द एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम जनवरी मार्च 2022 इफ़ एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसके अलावा जो भी रिलेटेड आप समझते हैं कि भाई ये मैं लगा सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स, इट कुड बी बेनिफिशियल टू एक्सेस योर केस, तो आप वो भी साथ अटैच कर दें। अच्छा, ये प्रोसेस जो है बहुत सिंपल इन्होंने बनाया है और इस पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाने लगे। सबसे पहले आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा दिया। जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं जमा कराते तो उनके सेंटर पे चले जाएं और उसके बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन उन तक पहुंच जाएगी तो वो आपको एक SMS भेजेंगे। SMS आपके फ़ोन पे आएगा, उसको सेव कर लें। वो इट्स अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन। फिर गालबन 4 से 5 हफ्तों में जो है इसका जो लास्ट प्रोसेस है वो आपको कंफर्मेशन आ जाएगी यस या नो के से रिलेटेड। और इसके बाद जो है जो पैसे हैं वो आप जो भी अकाउंट अपना प्रोवाइड करेंगे उसमें वो डाल देंगे। कोशिश करें कि अगर आपने लास्ट ईयर जो था कैश आउट 10,000 जो गवर्नमेंट ने दिया था, अगर आपको वो मिला था तो वही अकाउंट की डिटेल दें ताकि चूँकि वो क्लियर अकाउंट होगा। अच्छा, फाइनली मैं एक दफ़ा फिर जो है उनकी वेबसाइट जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, वैसे तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। स्क्रीन पे भी अपीयर हो रही है उनका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और उनकी जो वेबसाइट लिंक है वो आप नोट कर लें। तो आप इस जगह पे जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि भाई कोई मुश्किल आ रही है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, कुछ छोटी मोटी हेल्प चाहिए हुई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम में से कोई बंदा भी जो है वो आपको जवाब देगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाते जाते अगर हो सके तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। कुछ मैं व्लॉग्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ ऐसी चीज़ें जो बाज़ दफ़ा ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि जो दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आप मेरे से जुड़े रहिएगा, दुआओं में याद रखिए। दिन मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।